परमाणु निरस्त्रीकरण एक सार्वभौमिक आवश्यकता। आज के युग में जहां तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को अकल्पनीय तरीकों से बदल दिया है, वहीं इसने अभूतपूर्व खतरे भी पैदा किए हैं। इन खतरों में सबसे बड़ा खतरा है परमाणु हथियारों का। परमाणु हथियार विनाश के ऐसे प्रतीक हैं जिनकी एक झलक में ही पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता है। ऐसे में परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक सार्वभौमिक आवश्यकता बन गए हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण का तात्पर्य है दुनिया से परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करना। इसका अर्थ है कि किसी भी देश के पास किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार बनाने, रखने या इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। दूसरी ओर परमाणु अप्रसार का अर्थ है कि जो देश पहले से ही परमाणु हथियार रखते हैं, वे दूसरों को यह तकनीक हासिल करने से रोकने के लिए मिलकर काम करें। इसके लिए कठोर अंतर्राष्ट्रीय संधियों, नियमों और निरीक्षण तंत्रों की आवश्यकता होती है। परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार मानवता के साझा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि परमाणु युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होगा, और इसलिए हमें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करना होगा जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो। अतीत की परछाई, हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी। परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणामों को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत नहीं है। अगस्त 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने मानव इतिहास में सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। हिरोशिमा पर गिराया गया पहला परमाणु बम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया दूसरा बम फैट मैन ने तुरंत ही हजारों लोगों को राख में बदल दिया। इमारतें ध्वस्त हो गईं और चारों ओर चीख पुकार मच गई। लेकिन यह तो विनाश की शुरुआत थी। बमबारी के बाद के दिनों और हफ्तों में रेडिएशन के कारण हजारों लोग मरते रहे। कैंसर, जन्मदोष और अन्य बीमारियों ने पीढ़ियों तक लोगों को पीड़ित किया। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं इस बात का भयावह उदाहरण है कि परमाणु हथियार मानवता के लिए कितने बड़े खतरे हैं। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं है। यह एक ऐसी हार है जिसके सामने पूरी मानवता हार जाएगी। शीत युद्ध, एक परमाणु तलवार की धार पर दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक नए तरह के संघर्ष में फंस गई, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह एक वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष था जो परमाणु हथियारों की होड़ से और भी खतरनाक हो गया। दोनों महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और एक दूसरे को रोकने के लिए बड़ी ही संख्या में परमाणु हथियारों का निर्माण किया। यह एक खतरनाक खेल था जहां एक गलत कदम या गलतफहमी परमाणु युद्ध का कारण बन सकती थी, जिसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होते। शीत युद्ध के दौरान दुनिया कई बार परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंची, जैसे कि 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। इस संकट ने साबित कर दिया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं और दुनिया को विनाश के कितने करीब ले जा सकते हैं। हालांकि शीत युद्ध औपचारिक रूप से 1991 में समाप्त हो गया, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरा कम नहीं हुआ है। वास्तव में नए देशों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने और मौजूदा परमाणु शक्तियों द्वारा अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करने के साथ यह खतरा और भी बढ़ गया है। परमाणु अप्रसार, एक कदम सुरक्षा की ओर। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु अप्रसार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो देश पहले से ही परमाणु हथियार रखते हैं, वे दूसरों को यह तकनीक हासिल करने से रोकें। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। परमाणु अप्रसार संधियों, जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हालांकि परमाणु अप्रसार संधियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इन संधियों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं या नहीं। दुर्भाग्य से
इतिहास गवाह है कि कई देशों ने इन संधियों का उल्लंघन किया है या उनसे पीछे हट गए हैं। इसके अलावा परमाणु सामग्री और तकनीक की तस्करी भी एक गंभीर चिंता का विषय है। आतंकवादी संगठनों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने की आशंका को देखते हुए परमाणु तस्करी को रोकने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक हैं। In the midst of challenges, there always lies a glimmer of hope. The path to disarmament and non-proliferation is not an easy one, but it is essential for a safer world. Every step taken towards reducing arms brings us closer to peace. We must continue to strive for a future where conflicts are resolved through dialogue and understanding. Together, we can build a world where hope triumphs over fear. जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे हमें नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरे केवल भौतिक नहीं हैं, बल्कि साइबर और जैविक भी हो सकते हैं। हमें इनसे निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहना होगा। समाधान की दिशा में पहला कदम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम इन खतरों का सामना कर सकें। दूसरे, हमें शिक्षा और जागरूकता पर जोर देना चाहिए ताकि लोग इन खतरों को समझ सकें और उनसे बचाव कर सकें। बदलाव की कुंजी है सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना होगा। अंततः हमारा लक्ष्य है एक ऐसी दुनिया का निर्माण जो शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता भी है।